नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से गुप्त मुलाकात की चर्चाओं को सिरे से किया खारिज। सीएम ने कहा, डंके की चोट पर होगी मुलाकात, झूठ फैलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। नागपुर में दुर्गा मंदिर भूमि पूजन के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, 4 बच्चे पैदा करो, उनमें से एक को बनाओ संघ का स्वयंसेवक। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों की देश भर में चर्चा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शिवाजी महाराज को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, युद्ध करते करते थक गए थे शिवाजी महाराज और उन्होंने राज्य त्यागने की जताई थी इच्छा। तब स्वामी रामदास ने उन्हें कर्तव्य का कराया बोध और राज्य संचालन की निभाने को कहा जिम्मेदारी। बागेश्वर बाबा द्वारा शिवाजी महाराज पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद विधायक रोहित पवार ने अपनाया कड़ा रुख। बागेश्वर बाबा को भोंदू दिया करार। उन्होंने बाबा पर महाराष्ट्र में पाबंदी लगाने की सरकार को दी कड़ी चेतावनी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस हमलावर विजय वडेट्टीवार और हर्षवर्धन सपकाल ने की गिरफ्तारी की मांग। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने आपके बागी सांसदों को लेकर कसा तंज। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, जिन्होंने बीजेपी के लिए बना दिया नया अड्डा और आपके लिए खोद दिया गड्ढा, उनका नाम है राघव चड्ढा। मुंबई में बढ़ते गड्ढों से परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए बीएमसी ने वेस्टर्न और ईस्टर्न हाईवे की मरम्मत का किया फैसला। बीएमसी ने 50 करोड़ का बजट किया तय, मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग अब मुसाफिरों के लिए बताया जा रहा है मौत का जाल। 59 करोड़ खर्च के बावजूद तेज रफ्तार और शॉर्टकट से जान का बना हुआ है खतरा। हादसे ने एनएचएआई के सुरक्षा दावों की खोलकर रख दी कलई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांजूरमार्ग डंपिंग साइट पर बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम को लेकर सरकार और बीएमसी को लगाई कड़ी फटकार। कचरा फेंकने के स्थल को बंद करने का दिया आदेश। मामले में सोमवार को होगी अगली सुनवाई। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की तेजी से बढ़ रही है संख्या। रोजाना 18,000 यात्री कर रहे हैं सफर, जो साल के अंत तक 50,000 तक पहुंचने का है अनुमान। मध्य रेलवे ने मुंबई और पुणे से गोरखपुर के लिए 248 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया फैसला। लंबी दूरी के यात्रियों को सफर में होगी आसानी। भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म होने की उम्मीद। ठाणे के भाईंदर में पुलिस ने एक ऑर्केस्ट्रा बार के गुप्त तहखाने का भंडा फोड़कर 13 महिलाओं को कराया मुक्त। अश्लील डांस और सुरक्षा से खिलवाड़ के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने फर्जी बाबा को किया गिरफ्तार। खुद को बाबा और देवी शक्तियों वाला बताकर दरबार लगाता था आरोपी। बच्चों के साथ गलत और अमानवीय व्यवहार करने के आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। नासिक के टीसीएस केस में आरोपी दानिश शेख के हाई सिक्योर मोबाइल ने पुलिस जांच को दी चुनौती। मोबाइल में हर ऐप और फाइल के लिए अलग पासवर्ड और फेस आईडी। डेटा एक्सेस न होने पर आरोपी को ले जाया गया फॉरेंसिक लैब। फेस आईडी से किया जा रहा है मोबाइल अनलॉक। महाराष्ट्र में एक और कथित ढोंगी बाबा का पर्दाफाश। सोलापुर पुलिस ने मनोहर भोसले को पुणे से किया गिरफ्तार, जो खुद को संत का अवतार बताकर लोगों से करता था ठगी। आरोपी पर आर्थिक धोखाधड़ी और दुष्कर्म के लगे गंभीर आरोप। अमरावती जिले से अजीबोगरीब मामला आया सामने। माता पिता ने बेटी के बाल मुंडवा कर उसे घर में रखा कैद, ताकि उस पर किसी लड़के की न पड़े गलत नजर। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। मुंबई में मृतक गैंगस्टर सादिक कालिया के भतीजे ने चाचा की मौत का लिया बदला। भतीजे ने 78 साल के मुखबिर का किया कत्ल। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को किया गिरफ्तार। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र का होगा सबसे लंबा कॉरिडोर। 856 किलोमीटर लंबा यह विशाल मार्ग धर्म का माना जा रहा है गलियारा। विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के 13 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। आप सांसद स्वाति मालीवाल भाजपा में हुई शामिल। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोही होने का लगाया आरोप और कहा, आप पार्टी पंजाब को एटीएम की तरह कर रही है इस्तेमाल। मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच ईरान की इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू। उड़ानों के शुरू होने से हजारों यात्रियों ने ली राहत की सांस। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की दिशा में माना जा रहा है बड़ा कदम। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लगा बड़ा झटका। भाजपा में शामिल होते इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में आई भारी गिरावट। एक ही रात में करीब 10 से 11 लाख लोगों ने उन्हें कर दिया अनफॉलो। जेनजी ने छोड़ा सांसद का साथ।
हरिद्वार में हीटवेव के चलते स्कूलों के समय में हुआ बड़ा बदलाव। 27 अप्रैल से 26 मई तक सभी प्री प्राइमरी से क्लास 5 तक के सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे स्कूल, जबकि क्लास 6 से 12वीं तक के सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे स्कूल। गाजियाबाद में हीट वेव के मद्देनजर प्रशासन ने स्कूलों के समय में किया बदलाव। बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने आदेश किया जारी। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक के सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल। बीजेपी ने जारी की केजरीवाल के नए घर की फोटो। दिल्ली मंत्री परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के लोधी एस्टेट बंगले को बताया शीश महल पार्ट 2। आपने इन तस्वीरों को फर्जी दिया करार। साथ ही बीजेपी नेताओं को अपने घर दिखाने की दी चुनौती। तेलंगाना की राजनीति में बड़ा बदलाव। केसीआर की बेटी के कविता ने नई राजनीतिक पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना यानी टीआरएस किया लॉन्च। बीआरएस से बगावत के बाद उठाया बड़ा कदम। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। साथ ही इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।